पानी, ये लीजिए पानी, लीजिए लीजिए लीजिए। क्या हो गया आपको? अब जा कहाँ रही हैं? मैं बस यही अपने घर वापस जा रही आइए मैं आपको छोड़ दूँ। आइए। तकलीफ करनी अरे तकलीफ की क्या बात है, हमारा फर्ज बनता है। आप चलिए, आइए प्लीज आइए मेरे कम। आइए। अब ठीक है ना आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आप अंदर चलिए ना। जी नहीं, मुझे जरा जरूरी काम है, मैं चलता। आनंद साहब, आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों बार बार ऐसा कह रही हैं? देखिए ये आपको प्रॉब्लम कब से है ब्लड प्रेशर का? पिछले 6 महीने। तकलीफ होना चाहिए था आपको। देखिए मेरे एक डॉक्टर गोयल हैं लाइफ केयर में, ही इज अ वेरी फाइन डॉक्टर। ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम में तो बहुत माहिर है। नहीं आनंद साहब, ये रोग कोई भी रोग जिंदगी भर का नहीं होता, ये इंसान खुद रोग गले लगा लेता है। मैं डॉक्टर गोयल से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आऊँ। गुड, मैं चलता हूँ। आनंद साहब, मेरी वजह से आपको जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए ये बार बार क्यों दोहरा रही हैं आप? मेरे किए किराए पर पानी फेर रही हैं। यू आर एम्बैरेसिंग मी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा बाय द वे, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपको इत्तला कर सकूं। मैं आपको अपना कार्ड देती हूँ। गुड। आजम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि तुम यहाँ कैसे हो? अरे भाई ये शालिनी जी हैं और मैं आ रहा था रास्ते में, इनको चक्कर सा आ रहा था तो मैंने यहाँ घर छोड़ने आया था। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इनकी माँ से मिलने आया था। शालिनी की माँ से? यानी कि यू इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। हाँ या मैं जल्दी में हूँ। सी यू लेटर। सी यू। आपने उनसे ये क्यों कहा कि आप मेरी माँ से मिलने आए थे? तो और क्या कहता? इनकी बेटी मेरी बहू बनने वाली है। अगर मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में इन्हें बता देता तो क्या ये अपनी बेटी को मेरी बहू बनने देती? शील, कितनी बंदिशें, कितनी रुकावटें, कितनी मुश्किलों के बीच हमारा रिश्ता पनप रहा है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई अफसोस नहीं। बस मुझे तुम्हारा साथ है, हर पल, हर लम्हा, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो। शालिनी जी हैं? हाँ बोल रही हूँ। मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ आनंद साहब, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपको ठीक करना है। मतलब ये कि मैंने डॉक्टर गोयल के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है शाम के 5 बजे का। तो आपको हमारे साथ चलना है वहाँ। आप खामखा मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। सोशल सर्विस मेरी हॉबी है, बस ये समझ लीजिए आप। कमाल के आदमी हैं आप भी। अजनबी लोगों के लिए इतनी हमदर्दी है आपके दिल में। शालिनी जी, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। बस आप समझ लीजिए कि अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे। आज की दुनिया में बिना मतलब कोई भी किसी से जान पहचान नहीं बढ़ाता, लेकिन आपने तो बिना मतलब मेरे लिए इतना कुछ किया है कि। अरे माफ कीजिए, मतलब तो है। मैं आपसे एक उम्मीद जरूर रखता हूँ। किस बात की? एक साफ सुथरे अच्छे पवित्र रिश्ते की। और देखिए बात दरअसल ये है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। जब भी मैं अपना दिल हल्का करना चाहूंगा, जब भी ज्यादा बोलना चाहूंगा तो आपको फोन कर दूंगा। वील हैव अ नाइस लॉन्ग चैट।
ठीक है? मिलते हैं शाम को 5 बजे। ओके, बाय। वैसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप केयरलेस रहोगी तो बीपी बढ़ जाएगा और टेंशन भी बढ़ जाएगी। ये देखिए क्या कहा था मैंने। देखिए आपकी जिंदगी की जितनी भी टेंशन हैं आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा। वैसे आपको टेंशन है क्या? नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ब्लड प्रेशर का कारण ही टेंशन है। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, लेकिन याद रखिए आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ठीक है। गोयल साहब, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, इसीलिए इन्हें आपके पास लाया हूं। अब इनको ठीक करना आपके हाथ में है। अब आप ये समझिए कि ये बिल्कुल ठीक हो गई। खामखा तू परेशान हो रही है। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, फिर भी मुझे पकड़ लाई है। बाबूजी, डॉक्टर ने क्या कहा था? चेकअप कराता रहना। अरे बाबूजी, अरे आनंद, अरे आप यहाँ खैरियत तो है भाई? भाई हमारी बेटी बस चेकअप कराने ले आई है हमें। शालिनी जी, ये शोभा है, मेरी दोस्त है, और ये उनके पिताजी हैं। और ये शालिनी जी हैं, समझ लीजिए ये भी दोस्त ही हैं। हेलो। हेलो आनंद, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे भाई, इन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, पता नहीं कौन सा डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था। मैंने डॉक्टर गोयल से दिखाया है, अभी देखिए 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे बीपी की शिकायत के लिए आयुर्वेदिक का इलाज अच्छा होता है। ब्लड प्रेशर के लिए आयुर्वेदिक इलाज? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं नहीं, इलाज होता है और बहुत अच्छा इलाज होता है। मेरे पास दवाई है, आप कहें तो भिजवा दूँ? ओके, थैंक यू। सुबह मैं चलता हूँ। हाँ, इन्हें घर छोड़ना है, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। लेकिन मुझे आपका एड्रेस अगर मिल जाता है। मेरे पास है पता, मैं दे दूंगा। हाँ, अच्छा, बहुत जल्दी में। बाय। बाय। जल्दी में ऑफिस जाना है भाई। चलो बाबू। गुड मॉर्निंग। अरे व्हाट अ सरप्राइज! करिश्मा हो गया भाई, सुबह सुबह तुम यहाँ। मुझे शालिनी जी का पता चाहिए, इसलिए मैं चली। तुम पहले बैठो तो सही। अब बताओ तुम लोगी क्या? कुछ नहीं, तुम जल्दी से पता दे दो, मुझे ड्राइवर के हाथों आयुर्वेदिक मेडिसिन पहुंचाना है। तुम्हारा भी जवाब नहीं। पहली मुलाकात में किसी के भी करीब हो जाती हो तुम। क्यों ना हो जाऊं करीब? तुम्हारी फ्रेंड क्या मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती? हाँ भाई, वो भी ठीक बात है। वैसे अच्छी औरत है वो, शी इज अ गुड लेडी। वो तुम्हें पहली मुलाकात में ही समझ गई थी, वरना तुम्हारी पसंद कोई ऐसी वैसी हो सकती है? मेरी पसंद? देखो, मैं सब समझ रही हूँ। तुम अक्सर ये कहा करते थे ना, तुम किसी से शादी करना चाहते हो, कहीं ये वो तो नहीं? अब समझ में आया तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आई। वैसे एड्रेस तो तुम फोन पे भी पूछ सकती थी। लेकिन आनंद, क्या मैं गलत कह रही हूँ? शालिनी वो औरत नहीं है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? क्या बताऊं तुम्हें शोभा, तुम मेरी सोच तक कभी नहीं पहुंच सकती। फिलहाल तुम्हें इतना बता दूं कि शालिनी के साथ मेरे वो संबंध नहीं जो तुम समझ रही हो। वो तो बस एक दोस्त है, वो भी 2 दिन पुरानी। चलो, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। वैसे मुझे ये यकीन तो नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। कम ऑन। अब वहम का कोई इलाज नहीं, तुम्हारे आयुर्वेदिक में भी नहीं है। हाँ, कहिए। शालिनी जी आप ही हैं? हाँ। लीजिए, शोभा जी ने दवा भिजवाई आपके लिए। शोभा जी ने? जी आप उनसे मेरा शुक्रिया कहिए। जी, अच्छी बात। अच्छा, एक मिनट, आप कुछ मत कहिएगा, जी, मैं अच्छा। खुद ही उनका शुक्रिया अदा कर लूंगी। और हाँ, टेलीफोन नंबर क्या है? 8831 445। 8831 445। 445। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो, शोभा जी बोल रही हैं? आप कौन? मैं शालिनी हूँ। आपको दवा के लिए शुक्रिया कहना था। हाँ, तो देखो आइंदा ना मैं आपको दवा भेजूंगी ना आप मुझे फ़ोन करना। अरे, आप तो नाराज हो गई। और नहीं तो क्या, शुक्रिया तो गैरों का किया जाता है। फिर आप तो मेरी अपनी हैं, आप आनंद की दोस्त है ना। आप दोनों भी सचमुच कमाल के हैं। आज के दौर में ऐसे लोगों का होना ताज्जुब की ही बात हो सकती है। अच्छा अच्छा, आप ज़्यादा ताजुब ना करो और मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। इस दवाई को लगातार खाते रहना, इससे तुम्हारा बीपी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। शोभा जी, आप कभी हमारे घर आइए ना, इसी बहाने हमारी माँ से मुलाकात हो जाएगी। बहाने से क्यों, मैं ख़ास आपकी माँ से मिलने ही आऊँगी, लेकिन एक शर्त पर। उसके बाद आपको अपनी माँ को लेकर मेरे घर आना होगा। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। इसी तरह मिलते जुलते रहने से तो मेल जोल बढ़ता है ना। तो फिर मैं आपका इंतज़ार करूँगी। बाय। किससे बातें कर रही थी? बहुत ही अच्छी औरत है। देखो ना,
एक ही मुलाकात हुई और हमारी ऐसी दोस्ती हो गई कि पूछो मत। मेरे लिए दवा भी भेजी है ब्लड प्रेशर की वजह। लेकिन वो है कौन? आप मिलिएगा ना, आपको भी दिल करेगा उससे दोस्ती करने का। फिर तो जरूर मिलेंगे। वैसे नाम क्या है? हेलो? हाँ? नहीं, रॉन्ग नंबर। पता है, ये जो औरत है ना, ये बंद करो उस औरत की कविता पढ़ना। मेरे लिए एक ड्रिंक बना कर लाओ। ड्रिंक? दिन में? तो क्या हुआ? सुशील, दिन में शराब वो लोग पीते हैं जो अपनी जिंदगी को शराब के हवाले कर दिया करते हैं। मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। सच्चाई आजकल भाषण नजर आती है ना, लेकिन मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि जब से आप इंडिया आए हैं तब से आप परेशान भी रहने लगे हैं और शराब भी ज्यादा पी रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आपको क्या दुख है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और अगर बता दूंगा तो क्या तुम मुझे उस दुख से मुक्ति दिला दोगी? मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना सुशील। कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है किस वक्त कैसा रहना चाहिए। तो फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि दिन में शराब नहीं पी जाती? शराब पीता हूं, कोई गुनाह नहीं करता, किसी को शराब पीकर परेशान नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। और खबरदार, जो शराब के बारे में मुझे तुमने अंदर रोका दो। कहाँ जा रहे हैं आप? शराब पीने जा रहा हूं। मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनकर शराब पीने का कोई शौक नहीं है। मैं किसी बार में जाकर पी लूंगा। प्लीज सुशील, प्लीज। छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे छोड़ो मेरा हाथ। पापा, चलो अब सो जाएंगे। जब विकी आएगा तो उसे खाना मैं दे दूंगी। मुझे विक्की से कुछ बात करनी है। वो आजकल बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है, देर से खा रहा है। देखिए, विक्की, कहाँ गए थे? मेरे दोस्त के घर में पार्टी थी, वहां गया था। घर आने का टाइम है? अब डैड, पार्टी लेट शुरू हुई इसलिए घर आने में लेट हो गया। ये क्यों नहीं कहते कि शराब पीने में देरी हो गई? जाओ, जाकर आईने में सूरत देखो अपनी। लगता है कि शराब ने तुम्हें पी लिया है, तुमने शराब नहीं पी। कम ऑन डैड, आई मीन पार्टी थी, अब दोस्तों ने जिद की तो मैं रुक गया। कल को जिद करके कुछ और कह देंगे तो वो भी कर लेना। शराब पीने की भी लिमिट होती है। तुमने तो सड़क छाप लोगों की तरह। आपने भी कुछ कम शराब नहीं पी रखी है। मुझे कहने वाली तुम कौन होते हो? आपका बेटा, और आप भी तो एक तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं शराबी हूं, पार्टीज में जाता हूं, रात को देर से घर आता हूं। आप क्या क्या करते हैं ये आप खुद ही सोच लीजिए। अरे जबान लड़ाते हो? तुम्हें ये भी पता नहीं कि अपने डैड से किस तरह बात करनी चाहिए? देखिए डैड, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। इतना सब कुछ कह दिया और कहते हो कि गलत नहीं कहा। विकी, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो मैं सॉरी कह देता हूं। आई एम सॉरी, ओके? लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं दिल से सॉरी कह रहा हूं। आई डोंट मीन इट, बस कह दिया क्योंकि आप फोर्स कर रहे हैं। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है ना, इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो तुम झूठे मुंह से माफी मांग रहे हो? तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? प्लीज जाने दो, कह दो ना तुम्हें दिल से पछतावा। बात क्यों बढ़ा रहे हो? खत्म करो बात को। अरे जो बात सच्ची नहीं है वो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, उन्होंने कहा कि सॉरी कह दो तो मैंने कह दिया, लेकिन इस बात का मेरे दिल में भी एहसास हो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है विक्की, अगर यही बात है तो तुम मेरी भी एक बात सुन लो। या तो तुम दिल से माफी मांगोगे या फिर तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? चुप रहो कविता, तुम्हें मेरे लिए एक लफ्ज भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूं।
मैं आप ही का बेटा हूं। अगर आप जिद्दी है ना, मैं भी आपसे कम जिद्दी नहीं हूं। निकल जाओ यहां से। I say get out! Get out! पापा, अगर विकी घर छोड़ के जाएगा तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। अरे तुम भी जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए मुझे। गेट लॉस्ट। ठीक है, चलो कर दो।